हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ़कीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? तो फ़कीरों का तकिया इमारत है कहाँ पर स्थित है? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, जयपुर में, कोटा में, अलवर में और जैसलमेर में। तो फ़कीरों का तकिया इमारत है कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर करो एक बार, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बताओ एक बार सभी। तो फ़कीरों का तकिया ये इमारत है कहाँ पर? आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। और जयपुर संभाग है सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। सात जिले शामिल है इस संभाग में। और अजमेर में भी 7 जिले शामिल है। अजमेर और जयपुर संभाग दो ऐसे संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले शामिल है। और सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा सबसे कम जिलों वाला संभाग है। इसमें 3 जिले शामिल है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये 3 जिले बांसवाड़ा संभाग में शामिल है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जैसलमेर। जैसलमेर में फ़कीरों का तकिया ये इमारत है, ये आपके कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। होली के अवसर पर इलौजी की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? तो होली के अवसर पर इलौजी की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने, बाड़मेर में, श्री गंगानगर में, बीकानेर में और जोधपुर में। तो कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? बताओ एक बार सभी। तो होली कब मनाई जाती है भाई? बताओ एक बार। होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार है, ये मनाया जाता है। और एक पत्थरमार होली होती है, पत्थरमार होली। एक होती है लठमार होली। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ एक बार सभी। और एक होती है देवर भाभी की होली। लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? महावीर जी करौली की। और पत्थरमार होली ये कहाँ की है? ये आपके बाड़मेर की है। कहाँ की है? बाड़मेर की। और देवर भाभी की होली आपकी ब्यावर की है। कहाँ की है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। तो होली के अवसर पर इलौजी की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? बाड़मेर में निकाली जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर में। तो ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। ए आंसर, होली के अवसर पर इलौजी की सवारी ये कहाँ पर निकाली जाती है? बाड़मेर में निकाली जाती है। और इलौजी ये छेड़छाड़ वाले देवता होते हैं, उनको बोला जाता है इलौजी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और सेशन को लाइक ज़रूर करें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में और चारभुजा में। तो अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ एक बार सभी। किशनगढ़ की क्या प्रसिद्ध है? बनी ठनी पेंटिंग। बनी ठनी पेंटिंग है ये किशनगढ़ की प्रसिद्ध। और इस पेंटिंग का चित्रकार कौन है? निहाल चंद। तो अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर? और सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नाथद्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित होता है। अन्नकूट मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? नाथद्वारा में होता है। तो यहाँ पर बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का
बी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगोद का नान किस जिले का प्रसिद्ध है? तो सांगोद का नान है ये किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का, बीकानेर का, जोधपुर का और जैसलमेर का। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है? बादला। जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है? बादला प्रसिद्ध है भाई। बादला किसे कहा जाता है? ये जिंक की पानी की बोतलें होती हैं उनको बादला बोला जाता है, जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। और जैसलमेर को कहा जाता है दूसरा लिविंग फोर्ट। जैसलमेर में किला है सोनारगढ़ का किला, और उसे कहा जाता है दूसरा लिविंग फोर्ट, दूसरा आवासीय किला। आवासीय किला। और इस किले पर सर्वाधिक बुरुज बने हुए हैं। कितने बुरुज है? 99 बुरुज बने हुए हैं इस किले पर। तो सांगोद का नान है ये किस जिले का प्रसिद्ध है? ये आपके कोटा जिले का। किस जिले का है? कोटा जिले का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सांगोद का नान है किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का प्रसिद्ध है। और बीकानेर में कौन सा किला? बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो परबतसर में पशु मेला पड़ता है, ये किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है रामदेव जी की, तेजा जी की, जाम्बो जी की, गोगा जी की। जाम्बो जी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी। और जाम्बो जी ने 29 उपदेश नियम जो भी कह दो वो दिए। किस स्थान पर दिए थे? समराथल बीकानेर में। समराथल बीकानेर में अपने शिष्यों के 29 उपदेश दिए थे समराथल बीकानेर में। और धोक धोरे ये समराथल बीकानेर के प्रसिद्ध है। तो किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है परबतसर में पशु मेले का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से प्रसिद्ध है? तो लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? ऑप्शन है भरथरी मेला, पुष्कर मेला, दशहरा मेला, केला देवी मेला। तो केला देवी मेला करौली में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? करौली में। करौली में पड़ता है। पुष्कर मेला पड़ता है अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। और भरथरी और दशहरे का मेला कहाँ पर पड़ता है? कमेंट करो सभी। तो लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? एक लांगुरिया बंदर का लोक स्वरूप है। लोक स्वरूप बंदर का ना। और लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो एक केला देवी के मेले से संबंधित है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी की आराधना में। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, तो ये इनका संबंध है केला देवी के मेले से हो जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रसिक संप्रदाय इसका प्रवर्तक कौन था? बताओ एक बार सभी। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? कमेंट करो सभी। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है इसमें? ऑप्शन है ईश्वरदास, गिरधरदास, अग्रदास, अचलदास। तो रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे?
तो कमेंट करो आंसर फटाफट, कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगरदास रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अगरदास जी थे। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नंगला पीठ है किस संप्रदाय से संबंधित? ऑप्शन है दादू संप्रदाय से, विष्णु संप्रदाय से, नाथापीठ संप्रदाय से, लालदासी संप्रदाय से। सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्री के नाम से। मुकेश जीके ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ में मिल जाएगी। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसमें सभी क्लासों की पीडीएफ में मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि 4 सालों के सीईटी के पिछले 4 सालों के आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे पेपर सीईटी के। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका संबंध है किससे? लालदासी संप्रदाय से। लालदासी संप्रदाय से इसका संबंध है नंगला पीठ संप्रदाय का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट धमाकेदार तरीके से। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को सभी लाइक ज़रूर कर दे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा किला जिसमें एक जैसे महल है? एक जैसे 9 महल है। कितने महल है? एक जैसे 9 महल है। तो वह कौन सा किला जिसमें एक जैसे 9 महल है? ऑप्शन है जूनागढ़ का किला, नाहरगढ़, जोधपुर और आमेर। तो जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में। जोधपुर का किला, जोधपुर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला है। मेहरानगढ़ का किला किसमें है? जोधपुर में। तो वह कौन सा किला जिसमें एक जैसे 9 महल है? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर एक जैसे 9 महल है तो नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल है। कितने महल है? एक जैसे 9 महल है नाहरगढ़ किले में। और ये कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। एक जैसे 9 महल किसी किले में? आपके नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो इनमें से एक कौन सा किला जो जलदुर्ग है? शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते? दुर्ग 9 प्रकार के होते। कितने प्रकार के? शुक्र नीति के अनुसार। कितने होते हैं? दुर्ग है 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9 प्रकार के, जिसमें जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, ये कितने? 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो पीडीएफ में डाल रखी है मैंने। पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम में, वो आपको ज़रूर देख लेना है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है जयगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन और लोहागढ़। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में। जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। और गागरोन, तो ये गागरोन का किला है, गागरोन दुर्ग है, जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग,
सज्जनगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग। तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर करो एक बार, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। यहाँ पर ए आंसर आ रहा सभी का, वेरी गुड दोस्तों, ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ अंतः दुर्ग है। कौन सा? दुर्ग के अंदर दुर्ग है, अंतः दुर्ग। तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ के दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? तो किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन है श्रावण कृष्ण नवमी को, भाद्र शुक्ला नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को और आश्विन शुक्ल तृतीया को। तो किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? तो बताओ, आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। गोगा जी की पूजा किस तिथि को की जाती है? बताओ एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो भाद्र महीने में की जाती है, भाद्रपद में की जाती है। तो इनमें से कौन सा आंसर है बताओ एक बार सभी, बी में से और सी में से। कृष्ण पक्ष में की जाती है या शुक्ल पक्ष में की जाती है गोगा जी की पूजा? ये तो पता है, गोगा नवमी को ना, तो नवमी को की जाती है। तो भाद्र कृष्ण नवमी को, कब? भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतवाई लोकगीत है, किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? ऑप्शन है मेवात में, मेवाड़ में, हाड़ौती में, मारवाड़ में। तो हाड़ौती में कौन कौन सा आते? कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, और मारवाड़ में जोधपुर के आसपास के जिले। जोधपुर के। और मेवात में अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। और मेवाड़ में कौन कौन से आते हैं बताओ एक बार कमेंट में करो, आंसर करो। मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, ये मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। तो रतवाई लोकगीत है, कौन सा? रतवाई लोकगीत है, किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? ना कि मेवाड़ में नहीं गाए जाते, मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं रतवाई लोकगीत। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और जो भी दोस्त यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्या कर ले? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है? तो इनमें से कौन सा लोक वाद्य यंत्र है जो तत्व वाद्य यंत्र है? कौन सा तत्व वाद्य यंत्र? तो ऑप्शन है बांकिया, जंतर, अलगोजा और पुंगी। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र है आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तत्व वाद्य यंत्र, दूसरा होता है सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरा होता है अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, और चौथा होता है घन वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र को ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो इनमें से बताओ कौन सा लोक वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है? तो पुंगी, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उनको सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो पुंगी हो जाएगी आपकी सुशीर, तो ये तो नहीं होगी। अलगोजा, अलगोजा भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक मारकर बजाया जाता है। बांकिया, बांकिया भी एक फूंक मारकर बजाया जाता है, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र होता है। और घन होता है, ये धातुओं से बने वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे मंजीरा, घंटा,
स्कूलों में होती है ना घंटी, वो वाली। और तत् वाद्य यंत्र ये तार की सहायता से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, तार की सहायता से। और अवनद वाद्य यंत्र हाथ की थाप मारकर बजाए जाते वो आभूषण होते हैं, जिन पर वो वाद्य यंत्र होते जो हाथ की थाप मारकर बजाए जाते, इन पर चमड़ा मंडा होता है। क्या होता है? अवनद वाद्य यंत्र पर ज़्यादातर चमड़ा मंडा होता है। तो यहाँ पर कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र है? तो आपका जंत्र हो जाएगा। जंत्र वाद्य यंत्र है, तत् वाद्य यंत्र होता है कौन सा? तत् वाद्य यंत्र, जिसका वादन गले में लटकाकर किया जाता है, गुज्जर भोपे द्वारा किया जाता है देवनारायण जी की फड़ पर। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो इनमें से कौन सा गीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र है उसका गीत नहीं है? तो ऑप्शन है लालर, बिछियो, कुर्जा और पटलिया। तो इनमें से कौन सा गीत है जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं गाया जाता है? तो कुर्जा लोकगीत है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं गाया जाता। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी की फड़ में बोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बाबूजी की फड़ में बोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है भाई? बताओ एक बार सभी। पुंगी, रावणता, कुंडी, मंजीरा। तो बाबूजी की फड़ पर बोपे द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बताओ एक बार कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? आप बताओ मंजीरा कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है या फिर घन वाद्य यंत्र है? मंजीरा कौन सा वाद्य यंत्र है? कमेंट करो सभी फटाफट एक बार। मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बाबूजी की फड़ में भोपो द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावणता वाद्य यंत्र। बाबूजी की फड़ में भोपो द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावणता। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर होता है। और रावणता है, इसमें अर्धकटी नारियल की कटोरी होती है जिसे टोक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोक्सी बोला जाता है। अर्धकटी आधे नारियल को काट कर बनाया जाता है, ऐसे इस प्रकार होती है वो। तो इसे टोक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोक्सी बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठाकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में ये पंक्ति कही गई है? तो ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठाकुरानी जाए के पास नहीं है। तो किस दुर्ग के संदर्भ में ये कहा गया भाई? ऑप्शन है मंडरायल दुर्ग, कुचामन दुर्ग, बसंतीगढ़, तिमनगढ़ दुर्ग। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बताओ एक बार सभी फटाफट आंसर करो कमेंट में, किसका आंसर राइट आता है देखते हैं भाई। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने भी बी आंसर दिया है कुचामन दुर्ग, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और कुचामन का किला है, कुचामन दुर्ग है, इसका निर्माण है सालिम सिंह ने करवाया था। किसने? सालिम सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। और इस दुर्ग को जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है। जागीर किलों का सिरमौर, जागीर किलों का सिरमौर कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है इसको अणखला दुर्ग। अणखला दुर्ग क्योंकि इसमें
कभी भी शत्रु सेना से सामना नहीं हुआ था। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कुचामन का दुर्ग। इसके लिए ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं, ये कुचामन के दुर्ग के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। तो इन मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है? तो किसकी मजार स्थित है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है बूरे खां की, दीवान शाह की, अब्दुल खां की, मीरान साहब की। तो मेहरानगढ़ के किले में किसकी मजार है भाई बताओ एक बार सभी। तो बूरे खां की मजार किसकी है? बूरे खां की। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मेहरानगढ़ दुर्ग में बूरे खां की मजार स्थित है। और मेहरानगढ़ कहाँ पर है? आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? तो राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ को, सिवाड़ा को, रणथंभौर को, सोनारगढ़ को। सोनारगढ़ किला कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। और इस किले पर एक फिल्म बनी थी आमार सोनार। आमार सोनार। कौन सी फिल्म बनी थी? आमार सोनार। और इस फिल्म के निर्माता थे सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे इस फिल्म के निर्माता थे। और इसे दूसरा आवासीय किला कहा जाता है, सेकंड लिविंग फोर्ट कहा जाता है। लिविंग फोर्ट कहा जाता है इसे दूसरा। और पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? तो घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? तो ऑप्शन है तारागढ़, अजमेर। तो तारागढ़ का किला कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है मारवाड़। लोक परंपरा में जातियों की गोत्र है। राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है मेवाड़। आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा और इमली क्या है? तो ये तारागढ़, अजमेर की विशाल बुर्जों के नाम है। क्या है? तारागढ़ में स्थित विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा और इमली। तो इसको आपको ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और नोट कर लेना है इसको भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या है? तारागढ़, अजमेर। और एक वास्तविक तारागढ़ पूछा जाए तो वो आपके कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? वास्तविक तारागढ़ आपके बूंदी में। और ये घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा और इमली ये क्या है? विशाल बुर्जों के नाम है अजमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, जालौर का किला और तारागढ़ बूंदी का किला। तो तारागढ़ बूंदी, मैंने कहा था ना वास्तविक तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी में है। और अजमेर के तारागढ़ को पहले गढ़ बीठड़ी दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और पृथ्वीराज की पत्नी थी ताराबाई, उन्हीं के नाम पर तारागढ़ अजमेर के किले का निर्माण है। अजमेर के किले का नाम है ये तारागढ़ किया गया है। और वास्तविक तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी में है। तो बताओ जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी ये नहीं खोल सका, ये हसन खां
निजामी का कथन है, ये किस किले के बारे में है? तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। फटाफट आंसर करो कमेंट में, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जालोर का किला है, इसके बारे में कहा गया है कि जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी ये नहीं खोल सका। ये कथन किसका था? हसन निजामी का कथन था। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वेश्चनों का लेवल है सेम रहने वाला है। और एक बार टेलीग्राम पर जाकर वो 4 सालों के पिछले सालों के पेपर आपको ज़रूर देख लेना है, जिसमें आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से एग्जाम में एग्जामिनर है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? पिछली क्लास में करवाया था मैंने, तो इसका आंसर दो कमेंट में, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, मदन सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। तो जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो जालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। तो जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। ए आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महारावल तेल सिंह ने, बिसल देव ने। तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ एक बार सभी। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? और बताओ कमेंट में बसंती किला कहाँ पर स्थित है? और इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था बसंती किले का निर्माण। और कहाँ पर स्थित है कमेंट करो फटाफट, देखते हैं कौन आंसर करता है इसका। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुब्बारा नुसरत नागपली गजक नाम है, तो ये किसके नाम है भाई? बताओ एक बार सभी। गुब्बारा नुसरत नागपली गजक ये किसके नाम है? तो ऑप्शन है मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम, मारवाड़ी ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गुब्बारा नुसरत नागपली और गजक नाम है, तो किन के नाम है? बताओ एक बार सभी। और आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं। क्या बात है भाई, यहाँ सभी आंसर आ रहे हैं चारों के चारों। तो गुब्बारा नुसरत नागपली और गजक क्या है? ये आपके जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। क्या है? जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुब्बारा नुसरत नागपली और गजक ये किसके नाम है? जोधपुर के दुर्ग के तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है गुब्बारा नुसरत नागपली और गजक। तो गजक कोई मिठाई नहीं है भाई, क्या नहीं है? मिठाई नहीं है, एक मिठाई भी होती है गजक। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? तो बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था बनवीर ने? तो ऑप्शन है चित्तौड़ में, मांडलगढ़ में, अचलगढ़ में, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बताओ एक बार सभी कमेंट में। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है आपको ये सेशन कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है चित्तौड़ में। तो बनवीर ने 9 कोठा
नौकोटा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण है किस किले में करवाया था? चित्तौड़ के किले में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गर्भ गुंजन तोप इनमें से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, तारागढ़ में। तो गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी गई है? बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके तारागढ़ में रखी गई है। किस में? तारागढ़ में। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? ये आपके तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो इनमें से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो ऑप्शन है जैसलमेर को, मांडलगढ़ को, गागरोन को और आमेर को। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा दुर्ग है वो? तो जैसलमेर का भी है, गागरोन का भी है और आमेर का भी है। तो मांडलगढ़ है ये यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है गुलान खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उम्मीद उल दीन नागौरी, पीर हाजी निजामुद्दीन। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। और आज का ये सेशन कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना है। और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।